हेलो क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे 3 टॉपिक अपने सामने दिए हुए हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर्स का सम और उनके क्यूब्स का सम। और हमारे सामने 3 फॉर्मूले, हमको इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेस पे सारी चीज़ों को आंसर करना है। तो पहला फॉर्मूला अपने पास क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, दूसरा है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 और तीसरा है पहले वाले फॉर्मूले का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं, उसके बेस पे हमको क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि इनका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, अपने को फॉर्मूला याद रहना चाहिए और उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन सीखते हैं। तो सबसे पहला सवाल अपने पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर। डायरेक्ट सवाल है, कुछ भी इसमें अपनी तरफ से हमको कुछ नहीं करना, अपने को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला अपने सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूले को नीचे लाते हैं, अपने पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 16। n की वैल्यू कितनी है, 16। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 16 इंटू उससे नेक्स्ट नंबर 17, y में कितना है 2। तो यानी कि अपना आंसर कितना हो जाएगा, 136। सवाल का कहने का मतलब क्या था कि अपने को 1 से लेके 16 तक सारे नंबर का जोड़ करना है। तो वो जोड़ कितना आएगा, 136। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भाई 1 से लेके 16 तक का जोड़ लो। वो लंबा मेथड है, इसलिए उसको नहीं अप्लाई करेंगे। अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमको सीखना है। दूसरा सवाल क्या है, 1 से लेके 9 तक। देखो ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, यहाँ पे भी। नीचे वाले सवालों में वैसा नहीं है, वो वेरिएशन है। तो उस सवाल में क्या करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी पहले 3 सवाल हमारे बिल्कुल बेसिक सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है। 1 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 9। n की वैल्यू कितनी होगी, 9। इस बार बात किसकी कर रहे हैं, स्क्वायर की। तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले को नीचे उतार लाओ। स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1, इसमें एक जोड़ दीजिए 10, और 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मतलब 19। 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18। 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19। और डिवाइड बाई कितना है, 6। अब अच्छे बच्चे हो तो यहाँ पे सीधा इसको 15 पे कैंसिल कर लो। 90 को 6 से भाग करते कितना आता है, 15। और 15 इंटू 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 285। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका भाई, जब नंबर छोटा होता है तब तो अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, अपना नॉर्मल यहाँ पे सारे के स्क्वायर को जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि भाई 9 तक ही जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, लेट अस सपोज करो कि आपको दे दिया गया है 1 स्क्वायर से लेके 50 तक स्क्वायर तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है, 50 स्क्वायर तक निकालना है। तब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 50, 51 और 101 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 6। तो उस केस में आप क्या कर लेंगे, 2 पे, इसको 17 पे, यहाँ पे 2 पे, ये कितने पे हो जाएगा, 25 पे। कितने पे हो जाएगा, 25 पे। अब इसको 25 इंटू 17 कितना होता है, 425 इंटू कितना करेंगे, 101। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 425 0 0 और फिर 425। अपना आंसर कितना दे सकते हैं आप, 42,925। यानी 1 से 50 तक के स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो 42,925 आएगा। ये आप नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल पाते, 1 से 50 तक का स्क्वायर हम नहीं करते। अब फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लिया हमने, इसके 2 सवाल देख लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ डेफिनेटली क्यूब वाली आएगी। 1 से लेके 11 तक के क्यूब का सम करना है अपने को। किसका सम करना है, 1 से 11 तक का। तो यहीं पे ये फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले जैसा ही है, बस ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, 11 इंटू 12 डिवाइड बाई क्या है, कितना 2, और ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर। ये कितने पे, 6। मतलब अपने किसका स्क्वायर करना है, 66 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, 66 का स्क्वायर करना है। अब ये स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, 2 वीडियो बनाई हुई है इसकी। आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक और नया मेथड बताता हूँ। अगर आपको 65 का स्क्वायर आता है तो उसमें आप 65 और 66 अगर जोड़ देंगे तो भी आप अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं। ये मैंने कहाँ से निकाला, मैंने यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तभी लग सकता है जब नेक्स्ट नंबर है तो यहाँ पे अपना वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल ये कर सकते हैं आप। और 65 का स्क्वायर पता होता है सबको, 42 25 ट्रिक वाले मेथड से। ये 131 इसमें जोड़ देंगे तो 43 56 आंसर आ जाएगा। मैंने एक तरीका इसका बताया हुआ, 50 के स्क्वायर के पास होता है तब कैसे करते हैं। एक डायरेक्ट ये बता रखा है कि अगर कभी 2 डिजिट नंबर है, कितना है, 2 डिजिट नंबर है, तो उसका स्क्वायर कैसे लिखते हैं, पहले 6 का स्क्वायर कर लो, फिर 6 का स्क्वायर कर लो, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। 6 इंटू 6 36, 36 दूनी 72,
तो मैंने आपको ये 3 तरीके से इस सवाल को बताया हुआ है, आपको जो भी मेथड सही लगता है आप उस हिसाब से इस सवाल को कर सकते हैं। तो 43 56 अपना आंसर हो जाएगा, 1 से लेके 11 तक का क्यूब अगर अपन निकालेंगे तो उसका। अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 तो थे हमारे बिल्कुल बेसिक सवाल। अब आते हैं सवाल में जब थोड़ा सा तिगड़म आएगा, और तिगड़म वाले सवालों को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। 16 से लेके 32 तक का जोड़ करना है, और अपना फॉर्मूला तो तभी वैलिड है जब 1 से शुरू हो। तो आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, या तो 16 से 32 तक जोड़ लो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक सीरीज बना लो ऐसे 32 तक, उसमें से माइनस कर दो एक सीरीज जो अपनी कहाँ तक रहेगी, 15 तक। अगर 1 से 32 में से 1 से 15 को घटा देंगे तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, जो 16 से 32 तक की बात है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। 32 तक वाली सीरीज के लिए क्या लिखेंगे, 32 × 33 बाई में 2, माइनस इस सीरीज के लिए 1 से 15 तक का सम करना, क्या करेंगे 15 × 16 बाई 2। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको 2 बार लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इस बार शुरू 1 से नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से ऐसी 2 सीरीज बनाई जो 1 से शुरू थी। ये 16, यहाँ पे ये 8, तो 16 × 33 करना है, 16 × 3 48, 16 × 3 48 और 4 52, माइनस 15 × 8 120। तो यहाँ से अपन कितना आंसर दे सकते हैं, 408। कितना आंसर दे सकते हैं, 408। तो 16 से 32 तक वाले सवाल में अपन ने थोड़ा सा वेरिएशन देखा, पहला फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ा अपने को। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में अपन क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सम ऑफ, इस बार फिर से वही कहानी है, 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर करना है। 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर करना है। 2 मेथड बताएंगे इसका। पहला मेथड तो अपन ने जो भी अप्रोच सीखी वही सीख लीजिए। ऐसे चलते चलते कहाँ तक, एक सीरीज बना दीजिए 20 तक, और माइनस कर दीजिए एक सीरीज उसमें से, कौन से वाली, जो 10 तक है। ठीक है, ये अपना जनरल अप्रोच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो n की वैल्यू है वो 20 है, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 10। तो एक बार ये वाला जो फॉर्मूला है इसको एक बार कहाँ तक लगाइए, 20 तक। तो 20 × 21 × 41 बाई में 6, और माइनस एक बार कहाँ तक लगाएंगे, 10 तक, 10 × 11 × 21 बाई 6। इस तरीके से लगा सकते हैं आप। तो अब क्या आएगा अपने पास आंसर, जरा देखते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं। ये 2 पे, ये 7 पे, ये 10 पे, इधर में ये 2 पे, ये 7 पे, अब इधर में 2 से ये 5। इसमें तो आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अपने पास क्या होगा, 70 × 41 माइनस 35 × 11, माइनस 35 × 11, इसको कर लेंगे 287, फिर एक 0 लग जाएगा, माइनस 385। तो यानी कि 2870 में से अपने को 385 घटाना है, तो 5842, तो 2485 अपना आंसर हो जाएगा। जब अपन किसकी बात करेंगे, 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर की जब भी अपन बात करेंगे तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, 2485। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है जी, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर जोड़ लीजिए, नहीं 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर आप जोड़ दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो अप्रोच अपन यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लास्ट सवाल, एक सवाल और देखेंगे जो थोड़ा सा ट्रिक वाला है। इस बार क्या है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का सवाल है। तो आप इसमें भी फटाफट क्या करेंगे, 1 क्यूब 2 क्यूब, अप टू कहाँ तक, एक तो 13 क्यूब तक करिए, माइनस 1 क्यूब 2 क्यूब, जहाँ तक नहीं दिया हुआ 6 क्यूब। तो ये अपने पास बन गया यहाँ पे। अब अपने क्या करना, फटाफट देखते जाइए सवाल को कैसे करेंगे। पहली सीरीज का सम आप लिख सकते हैं कैसे, n की वैल्यू 13 है, तो 13 × 14 बाई में 2, और इसका करना है होल स्क्वायर, क्योंकि बात अब क्यूब की आ चुकी है, माइनस इस सीरीज का सम करेंगे तो 6 × 7 बाई 2, और इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 मतलब 91 का स्क्वायर, माइनस इधर अगर देखेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। तो अपन बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 91 का स्क्वायर होता है 8281, माइनस 441, 7840। ये क्या रहेगा तुम्हारा, 7 क्यूब से लेके 13 क्यूब तक का सम अगर निकालना होगा तो इस तरीके से अपने पास वैल्यू रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बहुत बड़ी दिक्कत है भैया। अब मान लीजिए एक लास्ट सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल कह सकते हैं उसको।
ये सवाल आपको निकालना है। अगर इस सवाल को अपने को सोल्व करना है तो हम क्या अप्रोच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं, सोचते रहिए, पूछ करके सोच सकते हैं, अगर पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल तरीका क्या रहेगा, आप एक बात समझिए, 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँगा मैं तो यहाँ से 1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3 स्क्वायर बचेगा। कैसे बचता आप देखते रहिए। इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 1 स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, 1 स्क्वायर तो किसी के साथ भी लगा दीजिए। इसको 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को, 6 को ऐसे ही 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। पूरे में से एक 2 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये 4 है और ये 9 है। 4 इंटू 9 36 होता है, वो 6 का स्क्वायर है। ऐसे अगर यहाँ से 4 स्क्वायर बचेगा, 16, 16 इंटू 4 64, यही है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। ऐसा मैं कर लूँगा तो मेरा फ़ायदा क्या हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई जिसका मुझे फॉर्मूला पता है। बाहर वाली चीज़ का तो फिक्स है, वैल्यू 4 ही आएगा। अंदर वाली चीज़ का अपने को फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? नंबर सेकंड, एन की वैल्यू कितना रख देंगे, 13। तो 13 इंटू 14 इंटू 2n + 1 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 27 डिवाइड बाई 6। ये अपने पास हो गया। यहाँ से 9, यहाँ से 2, ये 7। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 9। तो अगर यहाँ से अपन देखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को 52 बोल सकते हैं, इसको 63। 52 इंटू 3 होता है 156, और 52 इंटू 6 करेंगे 312। 312 में 15 और जोड़ेंगे तो 327। तो ये अपना आंसर हो सकता है। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपको सोल्व करना है, इसका आंसर आपको बताना है। 3 क्यूब + 6 क्यूब + 9 क्यूब अप टू 21 क्यूब। इसका अगर आप आंसर बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और एक और सवाल इसके साथ में ले सकते हैं आप। इन 2 सवाल का आपको आंसर बताना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये अपन ने आज कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कभी भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर का सम है, उनके क्यूब का सम है, तो वो किस तरीके से अपन निकालते हैं। होपफुली आप क्लियर होगा। थैंक्स फॉर द क्लास। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।